से आवश्यकता आपको पड़ गई है, क्योंकि यहाँ जो चर्चा चल रही है वो गुणों की चर्चा चल रही है। तो सगुण का अर्थ ये नहीं है कि वह जो परमात्मा है वो परमात्मा में भी हमारी तरह, जैसे हम में त्रिगुण होते हैं, हमें त्रिगुण होते हैं ना, हमें कभी सात्विक गुण होता है, कभी रजोगुण होता है, कभी तमोगुण होता है। तो क्या परमात्मा में भी इस प्रकार की चीज होती है? भगवान में भी क्या ऐसी चीज होती है? तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर सगुण शब्द का अर्थ इस प्रकार का नहीं, अर्थात सगुण शब्द का अर्थ है वो समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं। ये थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए। हम अर्थात ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा इन गुणों के उसमें बंधन में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। लेकिन वह जो परमात्मा है जिसको आप परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा उस बंधन में फंसा हुआ नहीं है, बल्कि जो प्रकृति, जिसको आप प्रकृति बोलते हैं ना, जिसमें तीन गुण आते हैं, उनके मूल में जिसकी ऊर्जा प्राप्त हो रही है उन गुणों को, वो कौन है? तो कहते हैं वो परमात्मा है। इसका अर्थ क्या हुआ? वह जो तत्व है जिसको हम क्या बोलते हैं, देखने में शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि सगुण उपासक। सगुण उपासक का अर्थ हुआ जिसमें गुण है। वो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण परमात्मा में भी हैं। वो सात्विक भी है, राजसी भी है और तमोगुणी भी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पर जिस समय हम परमात्मा के साथ में सगुण शब्द का प्रयोग करते हैं या निर्गुण शब्द का प्रयोग करते हैं, तो असल में वो एक ही चीज है। वहां पर जब तुलसीदास जी ने एक बात कही कि सगुण ही है ना, सगुण में और निर्गुण में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। वो भेद इसीलिए नहीं है कि जिसको आप सगुण बोल रहे हैं वो सगुण भी वास्तव में गुणों को प्रकाशित करने वाला है, अर्थात वो ईश्वर रूप है। और जिसको आप निर्गुण बोलते हैं, वो निर्गुण कौन है? तो कहते हैं वो निर्गुण जो है वो ब्रह्म रूप है। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा ब्रह्म में और ईश्वर के अंदर जो अंतर है, क्योंकि कई बार हम उसकी चर्चा कर चुके हैं और आप लोगों ने अपने पास में नोट भी किया हुआ है। मैं उसकी चर्चा दोबारा नहीं करूंगा। आप उसी को अपने सामने रखकर ये समझ लीजिए कि निर्गुण का मतलब है ब्रह्म और सगुण का मतलब है ईश्वर। ईश्वर जो है वो सगुण है और वो वैसा सगुण नहीं है जैसा कि जीव है। यहां भी इस अंतर को हम समझ लें। बस वहां पर ऐसा ही अंतर है कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा था, एक प्रार्थना का थोड़ा सा अंश आपको बताते हुए कि नर और नारायण में जो अंतर है, नर में और नारायण में जो अंतर है, जगत वहां पर भी है और जगत यहां पर भी है। जगत का संबंध नर के साथ में भी है और जगत का संबंध नारायण के साथ में भी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कहते दोनों में अंतर ये है कि जो नर है वो इस जगत के अधीन है और वह जो नारायण है उस नारायण के अधीन ये जगत है उसके। तो ये बात अगर हमको समझ में आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान जो उपाय बता रहे हैं, भगवान उपाय ये बता रहे हैं कि एक जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा क्या है? इन गुणों के गिरफ्त में है, इन गुणों की पकड़ में है, इन गुणों के आश्रित है। अब यदि वो निर्गुण के साथ, निर्गुण का मतलब ये जो सगुण शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सगुण भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि ये सगुण इस प्रकार का नहीं है जैसा जीवात्मा है। तो जब आप उस निर्गुण तत्व के साथ अर्थात परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, और कैसे जुड़ते हैं? तो कहते हैं अव्यभिचारिणी जो भक्ति है उसके द्वारा जब आप वहां पर जुड़ते हैं तो क्या होगा? कहते हैं ये एक उपाय बन जाएगा किस बात का? कि आप ये जो तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों से आप क्या हो जाएं? आप ऊपर उठ जाएं। मुझे लगता है कि बात जो है स्पष्ट हो गई होगी।
परमात्मा क्योंकि निर्गुण है, उसके ऊपर गुणों का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। जब हम अर्थात यह जीवात्मा उस परमात्मा के साथ अपने आप को भक्ति योग के द्वारा जोड़ता है, और भक्ति योग के द्वारा जब वहां पर जोड़ता है, और किस प्रकार की भक्ति, तो अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात निष्ठा पूर्वक। निष्ठा पूर्वक क्या निष्ठा, कौन सी निष्ठा? ये निष्ठा आप बिल्कुल ऐसे ही मानकर चलिए जैसे कि उस जो हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की निष्ठा, कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये निष्ठा कि वह जो परमात्मा है अर्थात वह जो नर है उसमें और नारायण में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वह जो नारायण है उस नारायण का अपने जीवन में अनुभव न करने के कारण ये जो नर है, ये नर किस में फंस गया? ये इस संसार में फंस गया। और जिस दिन इसको इस बात का अनुभव हो जाता है कि वह नर नहीं है बल्कि नर के रूप में नारायण है, उसी दिन वो इस संसार के चक्र से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। ये जो संकेत है भगवान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे, अब हम पूरे श्लोक को पढ़ते हैं। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। सह कौन? कौन? सह मैंने वह, सह मैंने वह। कहते वह कौन? कहते जो मेरा अव्यभिचारिणी भक्ति से सेवा करता है। सह वह, गुणान समतीत्य एतान, गुणान अर्थात इन गुणों को, एतान इन गुणों को, समतीत्य अर्थात इनका अतिक्रमण करके। ये जो गुण है ना, इन गुणों का अतिक्रमण करके वो क्या हो जाता है? ब्रह्म भूयाय कल्प्यते। ठीक है, वो ब्रह्म को, ब्रह्म का जो अनुभव है, वह जो परम तत्व है, उस परम तत्व का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। कौन योग्य हो जाता है? कहते हैं जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा जो सेवन करता है, ऐसा वह जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है? वो कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्प्यते। ब्रह्म भूयाय कल्प्यते का मतलब ये हुआ कि वह जो समष्टि जगत है और वह जो व्यष्टि जगत है उससे ऊपर उठकर, उससे ऊपर उठकर, है ना, वह जो समष्टि आत्मा है और वह जो व्यष्टि आत्मा है, उन दोनों से ऊपर उठकर वह क्या कर हो जाता है? कहते हैं वह गुणातीत हो जाता है। अब हमसे कोई पूछे कि भाई अगर हम गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, क्या उपाय है उसका? ये वाला पोर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जहां पर हमने इसके स्वभाव, जहां पर हमने इसकी प्रकृति, जहां पर हमने इसके रूप को भली प्रकार से जाना और समझा, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल रूप है, उसका जो व्यावहारिक रूप है, वो व्यावहारिक और साधना परक जो रूप है वो कौन सा है? वो ये है कि यदि तुम इन तीनों गुणों से पार जाना चाहते हो तो तुमको कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा, कौन सा साधन अपनाना पड़ेगा? वो साधन और कोई नहीं है, वो भक्ति योग है। और वो भक्ति योग भी किस प्रकार का? अव्यभिचारिणी जो भक्ति है, वो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जिस समय आप उस परमात्मा का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। अब ये जो सेवन शब्द है ना, ये सेवन शब्द, ये अचानक ही मुझे ध्यान आ गया। स्वामी राम ने एक जगह पर एक बात कही और वो बड़ी अजीब सी बात है। वो जब आप मतलब उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जिस समय आप उन शब्दों से पार जाकर उसका अनुभव करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये सेवते का असली अर्थ ही है। क्या है?
तो स्वामी जी वहां पर कहते राम को पूजो मत, राम को पूजो मत, इसकी पूजा मत करो, इसको महिमा मंडित मत करो, बल्कि राम को क्या करो, खाओ, चबाओ और हजम कर जाओ। ये उनका ये जो कहना है, ये क्या बताता है? वो ये बताता है सेवते का अर्थ क्या है। सेवते का अर्थ ये है कि आपने उसको सबसे पहले तो आपने मुख में डाला, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप उसका सेवन कर रहे हैं। आप उसका सेवन कर रहे हैं, आपने उठाकर उसको मुख में डाल लिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने उसको मुख में डाला, हो सकता है आपका स्वाद अनुकूल हो या उसके प्रतिकूल हो, आप उसको खाएं या ना खाएं। ठीक है, ये सेवते नहीं है। सेवते का अर्थ है कि आपने उसको मुख में डाला और मुख में डालने के बाद में आप उसको निगल गए। अब निगल गए मतलब आपने चबाया, और चबाने के बाद में आप उसको खा गए, और जब खा गए तो कहते खाने के बाद में भी सेवते जो है, ये प्रक्रिया पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। कैसे? कहते आप कोई भी चीज खाते हैं, जब खाते हैं और वो आपके स्टमक में भी चली जाती है, लेकिन वो आपके अनुकूल नहीं होती है, आपके वो अनुकूल नहीं होती है, और जब अनुकूल नहीं होती है तो क्या हो जाती है, वो वॉमिट हो जाती है, या वो वॉमिट हो जाएगी, और या फिर दूसरे रास्ते से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी अपने आप को बाहर निकालने का। वो कहते ये भी सेवन नहीं हुआ। सेवन करने का अर्थ क्या हुआ कि आपने उसको खाया, आपने उसको चबाया, आपने उसको हजम किया, हजम करने के बाद में वो रस के रूप में बन गया, और रस के बाद में वो फिर आपकी ऊर्जा के रूप में बन गया, और फिर आपकी ऊर्जा को आपसे अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आपसे उसका अभेद हो गया। यह है आचरण, इसको बोलते हैं सेवते। तो भक्ति योगेन सेवते, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सेवते का अर्थ यहां पर यह है। और जब आप सेवन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? वो आपके आचरण में आए बिना रहता नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं खा तो बहुत अच्छा रहा हूं, हजम भी बहुत अच्छा रहा हूं, है ना, और उसके बाद में सारी प्रक्रिया मैं पूरी कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मेरे चेहरे के ऊपर लाली नहीं आई है, तो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ क्या है? गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? अगर आप प्रक्रिया सही कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी सामने आएगा। यदि आप अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन करते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपके जीवन में वह जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति ना हो। वह ब्रह्म तत्व कौन सा? जो त्रिगुणातीत है, जो समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाला है, उसका जिस समय आपको अनुभव हो गया तो बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा सहज है कि आप उन तीनों गुणों के पाश से, उन तीनों रस्सियों के पाश से आप मुक्त हो जाएंगे। और जब आप मुक्त हो जाएंगे तो पहले बता दिया गया है कि मुक्ति का अर्थ क्या है? अमृतत्व का अनुभव। मैं अमर हूं, क्या है? अमर है आत्मा मेरी, है ना, ये अमर है आत्मा मेरी, मेरी आत्मा अमर है और मैं आत्मा हूं। इसका मतलब मेरा कभी भी क्षय नहीं होता, मैं इन तीनों गुणों से परे हूं। इस प्रकार का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन कब? जबकि ये प्रक्रिया हमारे सामने आए। तो ये श्लोक हो गया, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्प्यते। वो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, वो क्या हो जाता है, या ऐसा जो भक्त है वो क्या हो जाता है? कहते हैं कि वो बस समझ लीजिए आखिरी स्टेज पर पहुंच गया। अब उसको अनुभव होने में थोड़ा सा ही समय है। और ये जो थोड़ा सा समय है, इसी के बारे में उन्होंने क्या किया है? न अचिरात पार्थ,
अब उसको समय लगने वाला नहीं है, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। और अब इसका जो आखिरी श्लोक है वो कौन सा है, 27वां। तो आज ही मुझे लगता है कि हम 14वें अध्याय की पूर्णाहुति आज कर लेंगे, और कल से हम बहुत महत्वपूर्ण ये जो अध्याय है जिसको 15वां अध्याय बोलते हैं, इसकी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इस 14वें अध्याय में अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपको रुकावट नजर आ रही है, आप एक बार इसको रिपीट करिएगा। फिर वही बात, होमवर्क वाली बात है ना, कि आप जो है वो ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हो और साथ में होमवर्क भी दे रहे हो। भाई होमवर्क तो तब दिया जाता था जब रेगुलर क्लासेस होती थी। अब जो है इतना टाइम आप ले लेते हो और उसके बाद में फिर आप होमवर्क देते हो, तो और भी हमारे पास में बहुत काम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, और काम भी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो हम समय दे रहे हैं इसकी सार्थकता तभी है जब हमारी जो गुत्थियां हैं, है ना, हमारी जो उलझने हैं वो उलझने सुलझ जाए। श्लोक चाहे आपको क्लियर होता है या नहीं होता है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। वो जो अध्याय है वो अध्याय के माध्यम से भगवान जो आपको एक संकेत देना चाहते हैं, एक इशारा करना चाहते हैं, वो इशारा यदि पकड़ में आ गया तो श्लोक जो है वो अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो काका जी, 27वां श्लोक, काका जी, हाँ जी हाँ जी, जो भी वीडियोस को कंपाइल करता है, गूगल ड्राइव पे डालते हैं, वो जी जी, डेट के अकॉर्डिंगली डालते हैं। तो हाँ कभी हाँ, कभी ऐसे होता है ना, जैसे एक बारी के बाद स्किप हो गई क्लास, फिर बीच में बाद में ली। तो जी अगर जी, ये एक सजेशन है, अगर हो पाए इनकॉर्पोरेट, तो कि जी जी, डेट के साथ में ना श्लोक नंबर या अध्याय नंबर कुछ ऐसे लिख दे, तो अगर कभी कुछ और क्लास से अलग भी रीड कर रहे हैं और वो नहीं समझ आ रहा, तो वापस से आके वो वाला सेशन, वो वाली क्लास रीड करके, वो सुन के फिर वो समझ आ जाएगा। वरना ढूंढना पड़ता है कि ये वाला किस डे को हुआ होगा, कब हुआ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, पर जो चलिए। डांस रहे हैं वो स्वाध्याय नहीं सुन रहे। वो बिल्कुल नहीं सुन रहा। और अगर हाँ कभी मैंने सुबह जोर से चलाती हूँ, क्योंकि मैं रोज सुबह रिपीट सुनती हूँ डेट वाइज, हाँ तो उस हाँ। वक्त कहता है इतनी जोर से क्यों चलाते हो। मैंने कहा ताकि आपके कानों में पड़े। नहीं, चलिए चलिए, इसके ऊपर भी काम करते हैं, सजेशन अच्छा है ये। तो चलिए हम आगे से ऐसा कुछ बनाते हैं प्रोग्राम, क्योंकि अभी तो ये जिसको बोलते हैं ना कच्चा पक्का चल रहा है सारा। ये अभी जो हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये तो एक तरह से कच्चा पक्का चल रहा है। अब जब पक्के के रूप में ये आ जाएगा तो श्लोक के साथ में भी हम जोड़कर इसको करेंगे, भी काका जी, हम क्योंकि काले पन्ने पे आए हैं, ए आके काले पन्ने पे, हैं। पुराने जमाने, ए आके काले पन्ने पे आए हैं अभी हम। जी 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 जी, ठीक बात है, ठीक बात। तो एक और प्रश्न है, जब आपने ईश्वर और ब्रह्म का अंतर बताया होगा तब मैंने अटेंड नहीं किया हुआ। चलिए मेरे कोई मन बात में नहीं, आया मैं पर मैं चुप हो गई कि मेरी वजह से सब परेशान नहीं होंगे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल हम उसको स्पष्ट कर देंगे उसके नहीं माध्यम से, नहीं नहीं, कल नहीं, बोर्ड के कल मैं माध्यम। क्लास में नहीं होंगी, कल नहीं, फिर परसों करना कर क्लियर। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा है ना, मैं वो लिख के और आपके इस पे भेज दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू हाँ सो हाँ, मच, थैंक यू ठीक सो है। मच। हाँ, तो सबको एक बार जो है शायद, क्योंकि वो जो था वो हमने नोट करवाया था सबको। अच्छा, तो अगर मैं तब उन नोट, दिनों हाँ, अटेंड नहीं कर रही। नोट नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, आप एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, चलिए, थैंक यू सो मच। अब आया ये श्लोक नंबर 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अब ये जिसको बोलते हैं, ये जो श्लोक है ये अनुभव परक भी है।
वैसे तो भगवान जो है यहाँ पर अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं। यहाँ पर ये कहा ना ये यहाँ पर इन्होंने पिछला जो श्लोक था, उस पिछले श्लोक में सबसे पहला जो अक्षर है वो क्या है? माम, है ना। श्लोक नंबर जो 26 है, इस श्लोक नंबर 26 में देखिए सबसे पहला जो शब्द है वो है माम, मुझको, है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं कौन हूं। भाई मुझको जो है, मेरी जो भक्ति करता है, मेरी जो भक्ति करता है, तो मेरी भक्ति करता है। यद्यपि हम लोग कई बार इस बारे में विचार कर चुके हैं कि श्री कृष्ण जिस समय मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो मैं शब्द का प्रयोग हमको विराट रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वो गुरु के रूप में दे रहे हैं। और जो सद्गुरु होता है, वो सद्गुरु जिस समय उपदेश दे रहा है, तो वो तो ना किसी जाति का होता है, ना किसी व्यक्ति परक उसमें होता है, और ना ही किसी वर्ण का होता है। वो किसी भी इस प्रकार की जो परिधि होती है, उस परिधि के साथ में जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो जिस समय उपदेश दे रहा है अपने शिष्य को, तो आप कौन सी भावना है, ध्यान करिएगा आप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर जो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वही है गुरु का स्वरूप। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि माम, माम अर्थात मुझको। अब मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? तो कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, और अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ही कांतिकस्य च। वो कहते हैं कि प्रतिष्ठा हम, मतलब ये जितने भी आगे चल के भगवान ने बातें बताई हैं, वो कहते हैं इसकी प्रतिष्ठा किसके कारण है? तो कहते हैं मेरे कारण है, अर्थात मैं इसका आश्रय हूं। किसका? किसका? कहते हैं ब्रह्म का। ब्रह्म का अर्थ क्या है? वह जो व्यापक है। ब्रह्म का अर्थ है जो व्यापक है, एक। दूसरा, ब्रह्म का अर्थ है जो इस जगत के न रहने पर भी रहता है, उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। जो इस जगत के न रहने पर भी रहता है, उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। और जो इस जगत के रहने पर आता है, उसको हम ईश्वर बोलते हैं। ये इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि जो कारण और कार्य इन दोनों से परे है, उसको ब्रह्म बोला जाएगा। जो कॉज और इफेक्ट दोनों नहीं है। कॉज किसका? तो कहते हैं ये जो जगत है, इस जगत का जो कॉज है, कारण जो है, वो कारण ब्रह्म नहीं है। इस संसार का जो कारण है वो ब्रह्म नहीं है, वो कार्य और कारण दोनों से परे है। ना तो वो कार्य है और ना वो कारण है। जिस समय हम इस जगत की उत्पत्ति को लेते हैं, तो इस जगत की उत्पत्ति के साथ में कारण शब्द का हम प्रयोग करते हैं, और वह जो कारण है, कॉज जो है, वो कॉज कौन है? वो कॉज है ईश्वर। थोड़ा सा मैंने संकेत कर दिया है ईश्वर और ब्रह्म का। ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ है एक तरह से विशुद्ध जो स्वर्ण है, जिसको आप 24 कैरेट का सोना बोलते हैं ना, कुंदन जिसको बोलते हैं, वो कुंदन अर्थात 24 कैरेट का जो सोना है, वह सोना कौन है? तो वो सोना है ब्रह्म। और जिस समय आप उसमें कुछ मिलावट करके और फिर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात चेतन, विशुद्ध चेतन जो है, विशुद्ध चेतन कौन है? ब्रह्म है। और माया से विशिष्ट जो चेतन है वो कौन है? तो वो कहते हैं वो ईश्वर है। माया विशिष्ट जो चेतन है, अर्थात
चेतन प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर, ठीक है। और जो ये है विशुद्ध जो चेतन है, जिसमें माया जुड़ी हुई नहीं है, जिसमें खोट नहीं है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्म। ये दोनों के अंदर अंतर है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब समझने के लिए, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रियाएं समझने के लिए हैं। जब हम इसको समझ जाते हैं तब इसका कोई जो है ये हम मान कर चलते हैं। इस प्रकार की मान्यता हम समझने के लिए, तो ब्रह्म में और ईश्वर में ये मूलता अंतर है। यहां पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। मैं क्या हूं? तो कहते हैं वह जो ब्रह्म तत्व है, वो ब्रह्म तत्व भी कौन है? वो कहते हैं मैं ही हूं। और अमृतस्य, अमृतस्य अर्थात अमृत जो है, अमृत का मतलब जो सदैव रहने वाला है, सदैव रहने वाला। सदैव रहने का मतलब क्या हुआ भाई? देखिए, कार्य रहे या न रहे, कार्य अगर रहता है तो कारण भी है ना। ये मुझे लगता है ये इसमें तो कोई उलझने की बात नहीं है। जब कार्य शब्द होता है, कार्य शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो कार्य के साथ में कारण जुड़ा हुआ है। और जब आप कारण शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में सहज रूप से कार्य आता है। जैसे अच्छा भाई किसका कारण? तो ये उसका इफेक्ट है। और अगर आपके सामने कार्य आता है तो आपके मन में एक प्रश्न होता है कि इसको किसने बनाया। जैसे चेयर जो है, चेयर आपके सामने रखी हुई है तो आप ये मानकर चलते हैं इसको किसी ना किसी ने बनाया जरूर होगा। कार्य को आपने देखा तो कारण जो है कोई ना कोई होगा, ये आपके मन में आया। और जब आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जी ये कारपेंटर है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? कैसे माने हम कि कारपेंटर है ना? कैसे माने आप कारपेंटर है? तो आप क्या करते हैं? आप उसके शोरूम में जाते हैं, फिर आप उसको क्या बोलते हैं कि भाई जरा अपना जो जो तूने काम किया है जरा मुझे दिखा, ताकि ये पता चले कि तू कारपेंटर भी है और तेरी क्वालिटी कौन सी है। कारण और कार्य का संबंध है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म तत्व भी मैं हूं, और अहम प्रतिष्ठा हम अमृतस्य, अमृतस्य अर्थात जो सदैव रहने वाला है। जिस समय इस कार्य का विनाश हो जाता है, कार्य समाप्त हो जाता है, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है? कहते हैं कारण भी समाप्त हो जाता है। कॉज और इफेक्ट एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जिस समय कारण समाप्त हुआ तो कार्य, और जब कार्य समाप्त हुआ तो कारण। वो कहते हैं इन दोनों के जले जाने के बाद में भी, अमृतस्य का मतलब जो प्रलय के बाद में भी जो बचता है, जो रहता है, जो सदैव रहता है, उत्पत्ति से पहले भी जो था, प्रलय के बाद में भी जो रहता है, और उत्पत्ति के क्षण भी जो रहता है, वो कौन है? वो है अमृतस्य, वो है अमर। और साथ में अव्ययस्य। अव्ययस्य का अर्थ क्या हुआ? जिसका कभी व्यय नहीं होता है। उसके लिए बहुत अच्छा हमारे यहाँ आता है। वैसे तो कई जो महापुरुष हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये एक ही मंत्र जो है, इस एक मंत्र की ही व्याख्या सारे उपनिषद हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका आप जब अर्थ देखेंगे तो वहां पर ये बहुत सारी चीजें इसी के अंदर समेट ली गई हैं। कारण ब्रह्म कहा है, कार्य ब्रह्म कहा है, उसके बाद में इसको अव्यय कहा है। अव्यय इसलिए कहा है कि इसमें से कुछ भी अगर आप निकाल भी लेते हैं तो बाकी चीज़ों में से अगर आप किसी भी चीज़ को निकालते हैं तो वो कम हो जाता है। लेकिन ये तत्व ऐसा है कि या तो ना तो इसके निकालने से ये कम होता है, और ना आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि जोड़ेंगे तो तब जबकि इसके अलावा कुछ और होगा।
ठीक है, तो पूर्णस्य, यहां पर ये जो अमृतस्य और साथ में कहा अव्ययस्य च और शाश्वतस्य, ये शाश्वत शब्द भी का भी अर्थ क्या है? शाश्वत शब्द का अर्थ है जो प्रत्येक स्थिति में और सदैव रहने वाला है, वह है शाश्वत। और शाश्वतस्य च धर्मस्य, वो कहते हैं जो शाश्वत धर्म है। अब देखिए यहाँ पर धर्म का अर्थ आप उस तरह का मत लीजिएगा जैसा सामान्य रूप से हम लोग धर्म का अर्थ लेते हैं, है ना। शाश्वतस्य च धर्मस्य, कहते शाश्वत धर्म का अर्थ क्या हुआ? शाश्वत धर्म का अर्थ होता है जो प्रकृति के अंदर, प्रकृति में जो एक व्यवस्था दिखाई दे रही है, शाश्वत धर्म, जिसको आप शाश्वत का मतलब सनातन होता है, आप उसको सनातन धर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म का अर्थ कौन सा है? स्वामी राम ने उसके लिए बड़ा अच्छा एक शब्द का प्रयोग किया है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि स्पिरिचुअल लॉज जो हैं, स्पिरिचुअल लॉज, आध्यात्मिक जो नियम है जो पूरी प्रकृति में सहज रूप से हो रहे हैं, वो क्या है? वो जो स्पिरिचुअल लॉज हैं वो कौन से हैं? तो कहते हैं कि वह ही वास्तव में धर्म है। तो शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, कहते हैं एकांतिक सुख। एकांतिक सुख का अर्थ क्या हुआ? एकांतिक सुख जो है, एकांतिक सुख का अर्थ होता है एकांत में जो सुख आपको प्राप्त होता है। मोटी भाषा में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एकांत का सुख। जब आप बहुत थक जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? ऑफिस से आने के बाद में आप क्या बोलते हैं? बहुत थका हुआ हूं, अब मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब मत करना। आप एक कमरे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और वहां बोलते हैं कि जी बस ऐसा करना, एक कप चाय दे देना, है ना, एक कप चाय दे देना, और किसी को आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये है एकांतिक सुख, एकांतिक सुख। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं वहां? वो जो एकांत है, उस एकांत में आप कितनी देर बैठ सकते हैं? हमारा स्वभाव नहीं है एकांत में बैठने का। हमको कुछ ना कुछ चाहिए, हमें शब्द चाहिए, हमें बोलने के लिए चाहिए, हमें कोई ना कोई दृश्य चाहिए। ये सब जो है, ये एकांतिक सुख होते हुए भी एकांतिक सुख नहीं है। लेकिन एकांतिक सुख का अर्थ क्या है? एकांतिक सुख का अर्थ है जहां पर सिर्फ एक ही रह जाए, अर्थात वह जो अभेद है। एकांतिक सुख का अर्थ क्या है? अद्वैत। एकांतिक सुख का अर्थ क्या है? एक हो जाना, केवल मात्र एक रह जाना, जिसको कैवल्य भी बोलते हैं। जिसको कैवल्य, केवल, केवल बस, और कुछ नहीं है, केवल। वहां पर सिर्फ आप ही आप रह गए। तो कहते हैं यहां पर वो जो भगवान कह रहे हैं वो कैवल्य किस रूप में कह रहे हैं? कहते हैं भाई कैवल्य इस रूप में है कि मेरे अलावा और कुछ तो है ही नहीं, मेरे अलावा और कुछ है नहीं। और जब मेरे अलावा और कुछ है नहीं तो कौन हो गया? अकेला ही हो गया ना मैं। ये जिसको एकांतिक सुख बोलते हैं, तो ये जो एकांतिक सुख है, ये एकांतिक सुख का अर्थ क्या हुआ? यही एकांतिक सुख वास्तव में आनंद है। देखिए, जो वैषयिक सुख है, सांसारिक सुख जिसको बोलते हैं, वो एकांतिक सुख नहीं है। वहां पर तो दो चीजें हैं ना, एक दूसरे की अपेक्षा है, एक दूसरे की अपेक्षा है। हम सुख की तलाश किसी दूसरी जगह पर करते हैं, हम सुख की अपेक्षा किसी दूसरे से करते हैं। ये तो हो गया ना। अगर वो नहीं है तो हमको सुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन एकांतिक सुख का अर्थ क्या है? एकांतिक सुख का अर्थ यह है कि जहां पर किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि एकांत का अर्थ क्या है? अद्वैत। वहां पर सुख, एकांतिक सुख का अर्थ है आनंद, जिसको आप लोग आध्यात्मिक भाषा में, और ये आता है कि आनंद शब्द का जो ट्रांसलेशन है अंग्रेजी के अंदर, वो आपको कुछ नहीं मिलता है। आनंद आनंद ही है। इसीलिए जब अंग्रेजी का अनुवाद किया भी जाता है तो वहां पर इसके लिए दूसरा शब्द ना
ढूंढकर आनंद शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। वहां पर जब लिखेंगे तो सच्चिदानंद ही लिखेंगे, उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आनंद है, ये आनंद कौन सा? कहते हैं एकांतिकस्य च, कहते हैं इन सब का आश्रय कौन है? इन सब का आश्रय कौन है? आश्रय का मतलब आधार। इन सब का आधार कौन है? या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो अस्तित्व है, इनका अस्तित्व किसके कारण है? तो कहते हैं इन सब का अस्तित्व के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? वो मैं जुड़ा हुआ हूं। अब जब मैं जुड़ा हुआ हूं तो जो उन्होंने, भगवान ने कहा कि माम, इसका मतलब माम का अर्थ क्या हुआ? वंशी विभूषित वाला नहीं हुआ। माम का अर्थ हुआ जो मेरा ये स्वरूप है, ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप की जो अव्यभिचारिणी रूप से जो भक्ति करता है, अर्थात मेरे इस स्वरूप को जो भली प्रकार से जानता है, भली प्रकार से अपने जीवन में क्या करता है, जिसका अनुभव करता है, वह व्यक्ति क्या है? वही व्यक्ति गुणातीत है। तो ये जो 3 गुण हैं, ये बात जरूर आप हम सभी अपने मन में ध्यान रखें कि जिस समय परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो क्या है? वो सगुण है। सगुण का मतलब वैसा सगुण नहीं है जैसा ये हम अर्थात जीवात्मा है। वहां पर उस सगुण शब्द का अर्थ ऐसा मत लीजिएगा जिस तरह से हम अर्थात जीवात्मा गुणों के अधीन है, ऐसा मत लीजिएगा। वहां पर परमात्मा जिस समय सगुण शब्द कहा जाता है तो वो गुणों को प्रकाशित करने के कारण हम उसको सगुण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात जो है वो आती है। तो ये 14वां अध्याय जो है ये आज अब पूर्णाहुति की तरफ है। हम कल से 15वें अध्याय की चर्चा करेंगे और मैं आज कोशिश करता हूँ कि आज 15वां अध्याय जो है इसको अच्छी तरह से शुद्ध रूप में इसका उच्चारण करके और आप सभी के पास में मैं भेज देता हूँ ताकि आप इसका ठीक प्रकार से अभ्यास कर सकें और फिर हम धीरे धीरे इसका वैसे तो 2-3 बार पहले इसकी हम व्याख्या कर चुके हैं, लेकिन फिर हम इसकी व्याख्या इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत विशेष है। तो आइए अब हम इसकी पूर्णाहुति करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री